गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण एक विस्तृत विवरण। गौतम बुद्ध की मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि यह उनके पूरे जीवन, शिक्षाओं और निर्वाण की अंतिम अवस्था का प्रतीक भी थी। उनकी मृत्यु एक रहस्यमयी और गहरी आध्यात्मिक घटना थी, जिसमें उनके अंतिम संदेश, उनके शिष्यों की प्रतिक्रिया और इस घटना के बाद समाज में हुए बदलाव शामिल हैं। 1. बुद्ध के अंतिम वर्ष और कुशीनगर की यात्रा। गौतम बुद्ध की मृत्यु अचानक नहीं हुई। इसके पीछे कई घटनाएं जुड़ी थीं, जो उनके जीवन के अंतिम वर्षों में घटित हुईं। इस अध्याय में हम उन परिस्थितियों को समझेंगे जिनके कारण बुद्ध ने अंतिम यात्रा शुरू की और कैसे वे कुशीनगर पहुंचे। बुद्ध का अंतिम विहार और शरीर की अवस्था। गौतम बुद्ध ने जीवन भर उपदेश दिए और अपने अनुयायियों को अहिंसा, करुणा और ध्यान का मार्ग दिखाया। लेकिन जब वे 80 वर्ष के हुए, तब उनका शरीर धीरे धीरे अशक्त होने लगा। उनके अनुयायी ये देखकर चिंतित हो गए कि उनके प्रिय गुरु अब पहले की तरह सशक्त नहीं रहे। बुद्ध को अपनी मृत्यु का आभास पहले ही हो चुका था। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा था, आनंद, ये शरीर नश्वर है, ये पुराना हो चुका है। जैसे एक पुरानी गाड़ी मरम्मत से किसी तरह चलती है, वैसे ही यह शरीर चल रहा है। बुद्ध का ये कथन संकेत था कि वे जल्द ही महासमाधि की ओर बढ़ रहे हैं। वैशाली से कुशीनगर की यात्रा। गौतम बुद्ध उस समय वैशाली में थे, जहां उन्होंने अपने अंतिम वचन कहे थे। उन्होंने कहा, अब मैं अपनी यात्रा समाप्त करने के लिए कुशीनगर जाऊंगा। मेरे प्रिय भिक्षुओं, अब समय आ गया है कि तुम अपने मार्ग पर चलो और स्वयं अपना दीपक बनो। इसके बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुशीनगर के लिए रवाना हुए। ये यात्रा आसान नहीं थी, क्योंकि वे बीमार हो चुके थे। उनके शिष्यों ने उनसे कहा कि वे रुक जाएं और विश्राम करें, लेकिन बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं अपने कर्म को पूरा करने के लिए आया हूं, और जब तक ये पूर्ण नहीं होता, तब तक विश्राम संभव नहीं है। पावानगर में अंतिम भोजन। कुशीनगर जाते समय बुद्ध अपने शिष्य आनंद और अन्य भिक्षुओं के साथ पावानगर पहुंचे। वहां चुन नामक एक लोहार ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने बहुत श्रद्धा के साथ भोजन बनाया, लेकिन वह भोजन, जिसमें मशरूम या सूअर का मांस हो सकता है, बुद्ध के लिए विषाक्त सिद्ध हुआ। भोजन करने के बाद बुद्ध को तेज पेट दर्द हुआ। वे समझ गए कि यह उनका अंतिम समय है, लेकिन उन्होंने चुन से कहा, ग्रेटर दैन चुन, तुम्हारा ये भोजन मेरे लिए विशेष है। ये भोजन 2 अवसरों पर अर्पित किया जाता है। पहला, जब कोई बुद्धत्व को प्राप्त करता है, और दूसरा, जब वह महापरिनिर्वाण को प्राप्त करता है। इस प्रकार बुद्ध ने चुन को दोषमुक्त किया और उसे आशीर्वाद दिया। कुशीनगर में प्रवेश। भोजन के बाद बुद्ध ने यात्रा जारी रखी और अंततः कुशीनगर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि वे साल वृक्षों के नीचे विश्राम करेंगे। वे 2 वृक्षों के बीच लेट गए और आनंद को पास बुलाकर बोले, आनंद, यदि कोई मुझसे अंतिम बार कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। अब समय आ चुका है। बुद्ध के इस कथन से उनके सभी शिष्य भावुक हो गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे जानते थे कि बुद्ध ने अपने जीवन में पहले ही सब कुछ सिखा दिया था। 2. बुद्ध के अंतिम वचन और महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु केवल एक शरीर का अंत नहीं थी, बल्कि यह उनके निर्वाण की अंतिम अवस्था थी। उनकी मृत्यु से पहले उनके द्वारा कहे गए अंतिम वचन और उनकी महासमाधि की प्रक्रिया गहरी आध्यात्मिकता से भरी हुई थी। इस अध्याय में हम विस्तार से जानेंगे कि बुद्ध ने अपनी अंतिम घड़ियों में क्या कहा, उनके शिष्यों की क्या प्रतिक्रिया थी, और उन्होंने अपने अनुयायियों को कौन सा अंतिम संदेश दिया। साल वृक्षों के नीचे अंतिम विश्राम। कुशीनगर में प्रवेश करने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वे उन्हें 2 साल वृक्षों के बीच एक चटाई बिछाकर लिटा दें। वे अपने दाएं करवट लेट गए और एक हाथ को सिर के नीचे रखा। ये ध्यान और समाधि की एक विशिष्ट मुद्रा थी। उनकी स्थिति देखकर शिष्य आनंद बहुत व्याकुल हो गए। उनके चेहरे पर चिंता थी। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, क्यों दुखी हो रहे हो? क्या मैंने पहले ही यह नहीं कहा था कि हर नश्वर वस्तु का अंत निश्चित है? अब मेरा समय आ गया है। ये संसार परिवर्तनशील है, ये कभी स्थायी नहीं रहता। आनंद की आंखों में आंसू थे, लेकिन बुद्ध ने उसे सांत्वना दी और कहा कि धर्म ही उनका सच्चा गुरु होगा। अंतिम उपदेश, अब दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम बार संबोधित किया और कहा, हे भिक्षुओं, अब मैं अंतिम बार तुमसे कहता हूँ, सभी संस्कार नाशवान हैं। प्रयासपूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। उन्होंने ये भी कहा, अब दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। इसका अर्थ था कि अब शिष्य स्वयं अपने मार्गदर्शक बने, स्वयं अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश खोजें और धर्म को समझें। बुद्ध ने ये स्पष्ट कर दिया कि कोई बाहरी शक्ति या व्यक्ति उन्हें मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकता, हर व्यक्ति को स्वयं अपना मार्ग खोजना होगा। अंतिम प्रश्न और उत्तर। जब बुद्ध की स्थिति और भी कमजोर हो गई, तो उन्होंने कहा, यदि किसी को मुझसे कुछ पूछना हो तो अभी पूछ सकता है। यह मेरा अंतिम अवसर है। उनके सभी शिष्य मौन थे। कोई भी कुछ नहीं पूछ रहा था। उन्होंने पहले ही अपने गुरु से सब कुछ सीख लिया था। लेकिन तब एक साधारण भिक्षु सुभद्र ने उनसे पूछा, भगवान, क्या निर्वाण को प्राप्त करने का कोई निश्चित तरीका है? बुद्ध ने उत्तर दिया,
सुभद्र, जो कोई भी अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है वह निश्चित रूप से निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, चाहे वह कोई भी जाति या वर्ण का हो। ये बुद्ध का अंतिम उपदेश था। अष्टांगिक मार्ग ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। महापरिनिर्वाण की प्रक्रिया। इसके बाद बुद्ध ने ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश किया। उन्होंने 4 ध्यान अवस्थाओं को पार किया। 1. प्रथम ध्यान, जिसमें विचार और तर्क शांत हो गए। 2. द्वितीय ध्यान, जिसमें आनंद और सुख की अनुभूति थी। 3. तृतीय ध्यान, जिसमें केवल शांति और संतोष बचा। 4. चतुर्थ ध्यान, जिसमें कोई भी भावनात्मक या मानसिक गतिविधि नहीं थी, केवल पूर्ण शून्यता। इसके बाद वे निवृत्ति के 4 चरणों से गुजरे। 1. अकालिक समाधि, जिसमें उन्होंने सांसारिक बंधनों को पूरी तरह छोड़ दिया। 2. संजीव समाधि, जिसमें उन्होंने शरीर से नाता समाप्त कर लिया। 3. निर्वाण समाधि, जिसमें उनका अस्तित्व पूर्ण रूप से शांत हो गया। 4. परिनिर्वाण, जिसमें वे पूरी तरह से संसार के चक्र से मुक्त हो गए। ये वह क्षण था जब बुद्ध ने अंतिम सांस ली और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद का वातावरण। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्य रोने लगे। आनंद, ओपाली, महाकश्यप और अन्य भिक्षु अत्यधिक दुखी थे। लेकिन महाकश्यप ने कहा, हे भिक्षुओं, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। बुद्ध ने हमें सत्य का मार्ग दिखाया है। वे अपने शरीर से मुक्त हो गए हैं, लेकिन उनका धर्म अमर रहेगा। बुद्ध के निधन के बाद उनके शरीर का महासंस्कार किया गया। कुशीनगर के मल्ल राजाओं ने इस प्रक्रिया का नेतृत्व किया। उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया और विभिन्न राज्यों के राजाओं को सौंपा गया, जिन्होंने उन पर स्तूपों का निर्माण किया। 1. बुद्ध ने साल वृक्षों के नीचे विश्राम किया और अपने शिष्यों को सांत्वना दी। 2. उन्होंने अंतिम उपदेश दिया, अब दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। 3. उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को निर्वाण प्राप्ति का साधन बताया। 4. उन्होंने समाधि के विभिन्न चरणों को पार कर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। 5. उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हुआ और उनके अवशेषों पर स्तूप बनाए गए। 3. महापरिनिर्वाण के बाद धर्मसंघ की चुनौतियां और स्तूपों की स्थापना। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अनुयायियों के सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी हो गईं। बुद्ध ने अपने जीवनकाल में धर्मसंघ को संगठित किया था, लेकिन अब जब वे नहीं रहे तो प्रश्न ये था कि आगे क्या होगा। इस अध्याय में हम उन घटनाओं को विस्तार से समझेंगे जो बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद घटी, शिष्यों की प्रतिक्रियाएं, अवशेषों का विवाद, स्तूपों का निर्माण और धर्मसंघ के सामने आई चुनौतियां। शिष्यों की प्रतिक्रिया और महाकश्यप का नेतृत्व। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके प्रमुख शिष्य अत्यधिक दुखी थे। विशेष रूप से आनंद, जो बुद्ध के निकटतम शिष्य थे, बहुत व्यथित थे। वे रोते हुए कहने लगे, अब हम किसके पास जाएंगे? हमारे मार्गदर्शक ने हमें छोड़ दिया। लेकिन महाकश्यप, जो धर्मसंघ के एक वरिष्ठ भिक्षु थे, उन्होंने कहा, हे भिक्षुओं, बुद्ध का शरीर नश्वर था, लेकिन उनका धर्म अमर है। उन्होंने स्वयं कहा था कि धर्म ही हमारा सच्चा गुरु होगा। हमें अब उनके शिक्षित मार्ग पर चलना चाहिए और धर्म को संरक्षित करना चाहिए। महाकश्यप के इन शब्दों ने शिष्यों को धैर्य दिया और वे बुद्ध के अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गए। बुद्ध के अवशेषों का विवाद। बुद्ध के निधन के बाद कुशीनगर के मल्ल राजा उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यह समाचार अन्य राज्यों में पहुंचा, कई राजाओं और समुदायों ने दावा किया कि बुद्ध के अवशेषों पर उनका भी अधिकार है। विवाद में शामिल प्रमुख राज्य। 1. मल्ल राजवंश कुशीनगर, जिन्होंने बुद्ध का अंतिम संस्कार किया। 2. कौशल राज्य, जिन्होंने बुद्ध के अवशेषों की मांग की। 3. मगध अजातशत्रु, जो बुद्ध के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखते थे। 4. वैशाली के लिच्छवी, जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया था। 5. कपिलवस्तु शाक्य वंश, बुद्ध के जन्मस्थान के लोग, जो उनके अवशेष चाहते थे। इन सभी राज्यों ने बुद्ध के अवशेषों की मांग की और इस पर विवाद बढ़ गया। तब एक ब्राह्मण द्रोण ने यह प्रस्ताव रखा कि बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया जाए, ताकि सभी स्थानों पर स्तूप बनाए जा सकें। सभी ने इस सुझाव को स्वीकार किया और बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर दिया गया। बुद्ध के स्तूपों की स्थापना। बुद्ध के अवशेषों को प्राप्त करने के बाद विभिन्न राज्यों में उनके स्मारक बनाए गए। इन स्तूपों को बुद्ध की शिक्षाओं के प्रतीक के रूप में देखा गया। प्रमुख स्तूप। 1. कुशीनगर, जहां बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। 2. राजगृह, जहां मगध के राजा अजातशत्रु ने बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनवाया। 3. वैशाली, जहां लिच्छवियों ने बुद्ध की स्मृति में स्तूप बनाया। 4. कपिलवस्तु, जहां शाक्य वंशजों ने स्तूप स्थापित किया। 5. श्रमेर पावानगर, जहां बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन किया था। 6. रामग्राम, जहां कोलियों ने बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनवाया। इन स्तूपों के निर्माण ने बुद्ध की स्मृति को चिरस्थायी बना दिया। प्रथम बौद्ध संगीतिक धर्मसभा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ समय बाद महाकश्यप को चिंता हुई कि अगर बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित नहीं किया गया तो वे धीरे धीरे विकृत हो सकती हैं। इसलिए उन्होंने एक विशाल धर्मसभा संगीति का आयोजन किया।
इस संगीति में बुद्ध के प्रमुख शिष्यों को बुलाया गया और उनकी शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप से संकलित किया गया। प्रथम संगीति का आयोजन स्थान राजगृह मगध राज्य। अध्यक्ष महाकश्यप। प्रमुख योगदानकर्ता आनंद बुद्ध के उपदेशों को याद करने वाले और उपालि विनय पिटक को संरक्षित करने वाले। इस संगीति में बुद्ध के उपदेशों को 2 भागों में विभाजित किया गया। 1. सुत्त पिटक जिसमें उनके प्रवचन संकलित किए गए। 2. विनय पिटक जिसमें भिक्षुओं के आचार संहिताएं रखी गईं। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित कर धर्म की निरंतरता सुनिश्चित की गई। बौद्ध धर्म का प्रसार और भविष्य की चुनौतियां। प्रथम संगीति के बाद बुद्ध की शिक्षाएं धीरे धीरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैलने लगीं। लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आईं। 1. अजातशत्रु और अन्य शासकों की भूमिका। कई राजाओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, लेकिन कुछ इसे चुनौती भी दे रहे थे। 2. संघ में मतभेद। कुछ भिक्षुओं ने महाकश्यप की शिक्षाओं को चुनौती दी, जिससे मतभेद उत्पन्न हुए। 3. बुद्ध के बिना धर्मसंघ का भविष्य। बुद्ध के बिना अब संघ को अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद बौद्ध धर्म जीवित रहा और आने वाले समय में भारत से बाहर श्रीलंका, तिब्बत, चीन और अन्य देशों में भी फैल गया। 1. महाकश्यप ने धर्मसंघ को मार्गदर्शन दिया और शिष्यों को एकजुट किया। 2. बुद्ध के अवशेषों पर विवाद हुआ, लेकिन उन्हें 8 भागों में विभाजित कर विभिन्न राज्यों में स्तूप बनाए गए। 3. बुद्ध के सम्मान में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई, जिसमें उनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया। 4. बुद्ध के जाने के बाद धर्मसंघ ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनकी शिक्षाएं अमर बनी रहीं। 4. बौद्ध धर्म का प्रसार और सम्राट अशोक की भूमिका। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके धर्मसंघ के सामने कई चुनौतियां थीं। हालांकि उनकी शिक्षाएं इतनी गहरी और प्रभावशाली थीं कि धीरे धीरे वे पूरे भारत में और फिर अन्य देशों में भी फैलने लगीं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे बौद्ध धर्म एक छोटे समूह से बढ़कर एक महान आंदोलन बना। विशेष रूप से सम्राट अशोक के योगदान को समझेंगे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और इसे एक विश्व धर्म में बदल दिया। प्रथम संगीति के बाद धर्म का विस्तार। राजगृह में हुई प्रथम बौद्ध संगीति के बाद बुद्ध की शिक्षाएं धीरे धीरे फैलने लगीं। बुद्ध के शिष्य और उनके अनुयायी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर धर्म प्रचार करने लगे। प्रमुख भिक्षु जिन्होंने धर्म प्रचार किया। महाकश्यप जिन्होंने संघ को एकजुट किया और धर्म शिक्षा को संरक्षित किया। आनंद जिन्होंने बुद्ध के उपदेशों को याद रखा और उन्हें संकलित किया। उपालि जिन्होंने भिक्षुओं के नियमों को संरक्षित किया। महेंद्र और संघमित्रा जिन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इन भिक्षुओं ने भारत के विभिन्न हिस्सों में जाकर बौद्ध धर्म को फैलाया, जिससे धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ी। बौद्ध धर्म के सामने चुनौतियां। बुद्ध के निर्वाण के कुछ दशकों बाद धर्मसंघ में मतभेद बढ़ने लगे। कई भिक्षु परंपरा का पालन करना चाहते थे, जबकि कुछ नए विचारों को अपनाने के पक्ष में थे। इसके अलावा कुछ राजाओं ने बौद्ध धर्म का विरोध भी किया। लेकिन इसी समय एक ऐसा सम्राट उभरा जिसने बौद्ध धर्म को पूरे भारत में फैलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक 273-232 BC मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। वे शुरू में एक क्रूर शासक थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ। इस युद्ध में हजारों लोगों की मृत्यु हुई, जिसे देखकर अशोक अत्यधिक दुखी हो गए। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की शरण ली और अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। अशोक के बौद्ध धर्म को संरक्षण देने के प्रमुख कार्य। 1. बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया। 2. धम्म प्रचारकों को भारत और अन्य देशों में भेजा। 3. बौद्ध ग्रंथों को पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाया। 4. 84,000 स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया। 5. श्रीलंका, मध्य एशिया, मिस्र और ग्रीस तक धर्म प्रचारकों को भेजा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने राजा तिस को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इस घटना के बाद श्रीलंका बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। अशोक के प्रयासों के कारण बौद्ध धर्म भारत से बाहर कई देशों तक पहुंचा। 1. श्रीलंका, महेंद्र और संघमित्रा के प्रयासों से बौद्ध धर्म यहां फैल गया। 2. चीन और तिब्बत। अशोक के बाद कई बौद्ध भिक्षु चीन और तिब्बत गए, जहां बौद्ध धर्म के विभिन्न रूप विकसित हुए। 3. मध्य एशिया। यहां पर गांधार शैली की बौद्ध मूर्तियां बनी, जिससे बौद्ध धर्म और अधिक प्रसिद्ध हुआ। 4. जापान और कोरिया। बाद में बौद्ध धर्म इन देशों में भी पहुंचा और वहां की संस्कृति का हिस्सा बन गया। बुद्ध का ये संदेश कि धर्म का उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्त करना नहीं, बल्कि लोगों की पीड़ा को कम करना भी है, पूरी दुनिया में फैल गया। अशोक के बौद्ध धर्म पर प्रभाव का मूल्यांकन। अशोक ने बौद्ध धर्म को न केवल संरक्षित किया, बल्कि इसे एक वैश्विक आंदोलन बना दिया। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनके कारण बौद्ध धर्म बहुत अधिक संस्थागत हो गया, जिससे बाद में इसके भीतर कई मतभेद उत्पन्न हुए।
लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को एक सामाजिक और नैतिक आंदोलन के रूप में पुनः स्थापित किया, जिससे ये केवल भिक्षुओं का धर्म न रहकर एक जनधर्म बन गया। प्रथम बौद्ध संगीति के बाद भिक्षुओं ने धर्म का प्रचार शुरू किया। 2. बुद्ध के निर्वाण के बाद कुछ समय तक धर्मसंघ में मतभेद और चुनौतियां बनी रहीं। 3. सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे पूरे भारत और अन्य देशों में फैलाया। 4. अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म भारत से बाहर श्रीलंका, चीन, तिब्बत और जापान तक पहुंचा। 5. अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। 5. अशोक के बाद बौद्ध धर्म का उत्थान और पतन। सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। उन्होंने इसे भारत के कोने कोने में और विदेशों तक फैलाया। लेकिन अशोक के बाद जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य कमजोर हुआ, वैसे वैसे बौद्ध धर्म भी धीरे धीरे प्रभावित होने लगा। इस अध्याय में हम देखेंगे कि अशोक के बाद बौद्ध धर्म को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कैसे भारत में ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म ने पुनरुत्थान किया और कैसे बौद्ध धर्म भारत में कमजोर होते हुए भी विश्व में फैलता गया। अशोक के बाद के शासकों की भूमिका। अशोक के बाद मौर्य वंश कमजोर पड़ने लगा। उनके उत्तराधिकारी उतने प्रभावशाली नहीं थे और बौद्ध धर्म के प्रति वैसा समर्थन नहीं दिखा सके। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश 185 BC सत्ता में आया, जिसने बौद्ध धर्म पर कठोर नीतियां लागू कीं। शुंग वंश का प्रभाव। 1. पुष्यमित्र शुंग, जो एक कट्टर ब्राह्मण था, ने बौद्धों पर कई प्रतिबंध लगाए। 2. बौद्ध मठों और विहारों पर हमले किए गए। 3. ब्राह्मण धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए वैदिक अनुष्ठान पुनर्जीवित किए गए। इसके बावजूद बौद्ध धर्म पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। गुप्त काल 4वीं-5वीं शताब्दी में कुछ शासकों ने इसे संरक्षण भी दिया, लेकिन धीरे धीरे ये भारत में कमजोर होता गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बौद्ध धर्म के पतन के प्रमुख कारण। 1. ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। गुप्त शासकों ने वेदों और उपनिषदों को फिर से बढ़ावा दिया। वैष्णव और शैव परंपराओं को संरक्षण मिला, जिससे बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हुआ। बौद्ध मठों में भिक्षु धीरे धीरे सांसारिक सुखों में लिप्त होने लगे, जिससे अनुशासन कमजोर हो गया। 2. भक्ति आंदोलन का प्रभाव। हिंदू धर्म में भक्ति परंपरा बढ़ी, जिससे लोगों को व्यक्तिगत रूप से भगवान से जुड़ने का अवसर मिला। मंदिरों और मूर्ति पूजा की परंपरा ने बौद्ध धर्म को चुनौती दी। 3. इस्लामिक आक्रमण और बौद्ध धर्म पर प्रभाव। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणों के दौरान नालंदा और विक्रमशिला जैसे बौद्ध शिक्षा केंद्र नष्ट कर दिए गए। इससे बौद्ध धर्म का भारत में प्रभाव और भी कम हो गया। 4. बौद्ध धर्म का जटिल रूप लेना। धीरे धीरे बौद्ध धर्म में कई शाखाएं बन गईं, जिससे आंतरिक मतभेद बढ़े। महायान और वज्रयान बौद्ध परंपराओं ने इसे आम लोगों से दूर कर दिया। बौद्ध धर्म का विश्व में प्रसार। हालांकि भारत में बौद्ध धर्म कमजोर हो रहा था, लेकिन अन्य देशों में ये तेजी से फैल रहा था। 1. चीन और तिब्बत। पहली शताब्दी में बौद्ध धर्म चीन पहुंचा और वहां की संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया। बोधिधर्म नामक भारतीय भिक्षु ने चीन में ध्यान जैन बौद्ध परंपरा की स्थापना की। तिब्बत में बौद्ध धर्म को बौद्ध गुरु पद्मसंभव ने स्थापित किया। 2. श्रीलंका। यहाँ बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा मुख्य रूप से विकसित हुई। कई राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी बने और इसे संरक्षण दिया। 3. जापान और कोरिया। बौद्ध धर्म कोरिया और जापान में भी पहुंचा और वहां जैन बौद्ध परंपरा विकसित हुई। 4. दक्षिण पूर्व एशिया। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में बौद्ध धर्म मुख्य धर्म बन गया। अंकोरवाट जैसे भव्य बौद्ध मंदिर बनाए गए। आधुनिक भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार। 19वीं और 20वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म को फिर से भारत में पुनर्जीवित करने के कई प्रयास हुए। प्रमुख योगदानकर्ता। 1. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने बौद्ध धर्म को दलितों और शोषित वर्ग के लिए एक नई आशा के रूप में प्रस्तुत किया। 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इससे भारत में बौद्ध धर्म को फिर से एक नया जीवन मिला। 2. महाबोधि सोसाइटी 1891। श्रीलंका के धर्मपाल ने बोधगया में बौद्ध धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयास किए। उन्होंने बौद्ध तीर्थ स्थलों को फिर से जीवंत किया। आज भारत में बौद्ध धर्म धीरे धीरे फिर से लोकप्रिय हो रहा है, विशेष रूप से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में। 1. अशोक के बाद शुंग वंश और अन्य हिंदू शासकों ने बौद्ध धर्म पर कई प्रतिबंध लगाए। 2. ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान और भक्ति आंदोलन ने बौद्ध धर्म के प्रभाव को कमजोर किया। 3. इस्लामिक आक्रमणों से बौद्ध धर्म के प्रमुख शिक्षा केंद्र नष्ट हो गए। 4. हालांकि भारत में बौद्ध धर्म कमजोर हुआ, लेकिन ये चीन, तिब्बत, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में तेजी से फैला। 5. आधुनिक भारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के प्रयासों से बौद्ध धर्म को पुनः जीवंत किया गया। 6. आधुनिक युग में बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रभाव। बुद्ध के निर्वाण के बाद 2 सहस्राब्दियों से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं।
20वीं और 21वीं सदी में बौद्ध धर्म ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में पुनर्जागरण देखा है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि आधुनिक समय में बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव है, कैसे यह विभिन्न देशों और संस्कृतियों में फैल रहा है, और वर्तमान समय में इसकी शिक्षाएं कैसे उपयोगी हैं। बौद्ध धर्म और विश्व शांति। आज के दौर में, जब युद्ध, हिंसा और तनाव बढ़ रहे हैं, बौद्ध धर्म की अहिंसा, करुणा और ध्यान की शिक्षाएं विश्व को एक नया मार्ग दिखा रही हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं विश्व शांति में कैसे सहायक हैं? 1. अहिंसा और करुणा। बुद्ध का मार्ग अहिंसा और सह अस्तित्व पर आधारित है, जो विश्व शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी अपने संघर्षों में बौद्ध अहिंसा से प्रेरणा ली। 2. ध्यान, माइंडफुलनेस और मानसिक शांति। ध्यान और विपश्यना तकनीकों ने लाखों लोगों को मानसिक शांति और तनाव मुक्त जीवन जीने में सहायता की है। बौद्ध ध्यान पद्धतियां आज पश्चिमी देशों में भी लोकप्रिय हो रही हैं। 3. संवाद और सहिष्णुता। बौद्ध धर्म अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता और संवाद को बढ़ावा देता है, जिससे विभिन्न समुदायों में सौहार्द बना रहता है। बौद्ध धर्म और विज्ञान। आधुनिक विज्ञान और बौद्ध धर्म के बीच कई समानताएं देखी गई हैं। 1. क्वांटम भौतिकी और बौद्ध दर्शन। आधुनिक भौतिकी के सिद्धांत बताते हैं कि यह संसार क्षणभंगुर और परिवर्तनशील है, जो बुद्ध की अनित्य की शिक्षा से मेल खाता है। 2. न्यूरोसाइंस और ध्यान। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ध्यान, माइंडफुलनेस करने से मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। विश्व प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट रिचर्ड डेविडसन ने दिखाया कि ध्यान करने से मनुष्य अधिक शांत और करुणामय बन सकता है। आधुनिक युग में बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार। हालांकि भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति कमजोर हो गई थी, लेकिन 20वीं शताब्दी में ये फिर से पुनर्जीवित होने लगा। 1. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और नवयान बौद्ध आंदोलन। 1956 में अम्बेडकर ने लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को सामाजिक समानता और न्याय का माध्यम बनाया। 2. महाबोधि सोसाइटी और बौद्ध तीर्थस्थल। श्रीलंका के अनागारिक धम्पाल ने बोधगया और अन्य बौद्ध तीर्थस्थलों को पुनः जीवित किया। महाबोधि मंदिर को पुनः बौद्धों के नियंत्रण में लाने का आंदोलन सफल हुआ। 3. तिब्बती बौद्ध धर्म और दलाई लामा। 1959 में तिब्बत पर चीनी आक्रमण के बाद दलाई लामा भारत आए और धर्मशाला में तिब्बती बौद्ध धर्म का केंद्र स्थापित किया। दलाई लामा आज विश्व शांति के एक प्रमुख प्रतीक बन चुके हैं। पश्चिमी देशों में बौद्ध धर्म का प्रभाव। आज बौद्ध धर्म न केवल एशिया बल्कि यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी लोकप्रिय हो रहा है। 1. माइंडफुलनेस और विपश्यना। जॉन कबात-जिन और अन्य पश्चिमी मनोवैज्ञानिकों ने बौद्ध ध्यान को आधुनिक चिकित्सा में शामिल किया है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन आज लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। 2. हॉलीवुड और बौद्ध धर्म। कई प्रसिद्ध हस्तियां जैसे स्टीव जॉब्स, लियोनार्डो डिकैप्रियो, कीनू रीव्स बौद्ध ध्यान और शिक्षाओं से प्रभावित हैं। फिल्मों में भी बौद्ध धर्म की कहानियां प्रस्तुत की जा रही हैं, जैसे लिटिल बुद्ध और 7 Years in तिब्बत। भारत में बौद्ध धर्म का भविष्य। भारत में बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना के कई प्रयास हो रहे हैं। 1. बौद्ध पर्यटन और तीर्थयात्राएं। सरकार द्वारा बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और लुम्बिनी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। थाईलैंड, श्रीलंका, जापान, चीन और तिब्बत से हजारों बौद्ध तीर्थयात्री भारत आते हैं। 2. सामाजिक न्याय और बौद्ध धर्म। आम्बेडकरवादी बौद्ध आंदोलन के कारण महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ रही है। 3. डिजिटल युग में बौद्ध धर्म। ऑनलाइन ध्यान कक्षाएं और बौद्ध शिक्षाओं के डिजिटल प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ रहे हैं। कई युवा माइंडफुलनेस और बौद्ध ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। 1. बौद्ध धर्म की शिक्षाएं आज भी विश्व शांति, मानसिक शांति और सहिष्णुता में सहायक हैं। 2. विज्ञान और बौद्ध धर्म के बीच कई समानताएं पाई गई हैं, विशेष रूप से न्यूरोसाइंस और क्वांटम भौतिकी में। 3. 20वीं और 21वीं सदी में बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण हुआ, विशेष रूप से अम्बेडकर आंदोलन और तिब्बती बौद्ध धर्म के कारण। 4. पश्चिमी देशों में माइंडफुलनेस और विपश्यना अत्यधिक लोकप्रिय हो रही हैं। 5. भारत में बौद्ध धर्म का भविष्य उज्ज्वल है और यह एक बार फिर अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। 7. बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांत और उनकी आधुनिक प्रासंगिकता। बुद्ध का धर्म किसी विशेष जाति, देश या संप्रदाय के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन था। बौद्ध धर्म केवल एक आस्था नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक विधि है, जो व्यक्ति को दुखों से मुक्त करने का मार्ग दिखाता है। इस अध्याय में हम बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों को विस्तार से समझेंगे और यह भी जानेंगे कि आधुनिक युग में ये सिद्धांत कितने उपयोगी हैं। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। बुद्ध के संपूर्ण दर्शन का आधार 4 आर्य सत्य हैं। ये सत्य बताते हैं कि दुख क्यों है और इससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। 1. दुख सत्य। संसार में जीवन का स्वभाव ही दुखपूर्ण है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, वियोग, अपूर्ण इच्छाएं, ये सभी दुख हैं।
2. दुख का कारण समुदय सत्य, सभी दुखों का मूल कारण तृष्णा, इच्छा, लालसा है। जब हम चीज़ों को स्थायी समझते हैं और उन्हें पाने की इच्छा करते हैं तो दुख उत्पन्न होता है। 3. दुख का अंत निरोध सत्य, यदि तृष्णा समाप्त हो जाए तो दुख भी समाप्त हो जाता है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग सत्य, दुखों से छुटकारा पाने का एक मार्ग है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। आधुनिक प्रासंगिकता, मनोविज्ञान भी मानता है कि इच्छाओं और लालसाओं पर नियंत्रण रखकर तनाव को कम किया जा सकता है। लोग आजकल मिनिमलिज्म को अपनाकर अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त हो रहे हैं। अष्टांगिक मार्ग, एटफोल्ड पाथ, बुद्ध ने जो मार्ग बताया वह अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। इसमें 8 महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। 1. प्रज्ञा, विजडम, सही दृष्टि और सही संकल्प। 1. सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, सही दृष्टि का अर्थ है जीवन और संसार की असली सच्चाई को समझना। 2. सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, अपने विचारों को शुद्ध रखना और अहिंसा, करुणा तथा सत्य का पालन करना। 2. शील, एथिकल कॉन्डक्ट, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका। 3. सम्यक वाणी, राइट स्पीच, झूठ, कटु वचन और निंदा से बचना। 4. सम्यक कर्म, राइट एक्शन, नैतिक जीवन जीना, चोरी और हिंसा से दूर रहना। 5. सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ईमानदार और नैतिक आजीविका अपनाना। 3. समाधि, मेंटल डिसिप्लिन, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान। 6. सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, मन में अच्छे विचारों को बढ़ाना और बुरे विचारों को हटाना। 7. सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, हर कार्य में सजग रहना और अचेतन रूप से न जीना। 8. सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान और मानसिक अनुशासन से मन को शांत करना। आधुनिक प्रासंगिकता, माइंडफुलनेस मेडिटेशन आज वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर चुका है कि यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करता है। सही आजीविका के सिद्धांत से नैतिक व्यापार और कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। पंचशील, 5 प्रीसेप्ट्स, बौद्ध धर्म में नैतिक जीवन के लिए पंचशील का पालन करने की बात कही गई है। 1. अहिंसा, नॉन वायलेंस, किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना। 2. सत्य, ट्रूथफुलनेस, सदा सत्य बोलना और ईमानदारी से जीवन जीना। 3. अपरिग्रह, नॉन स्टीलिंग, किसी भी वस्तु को चोरी या छल से न लेना। 4. संयम, सेक्सुअल कॉन्डक्ट, यौन व्यवहार में मर्यादा और नैतिकता बनाए रखना। 5. नशे से बचाव, नो इंटॉक्सिकेंट्स, मादक पदार्थों से दूर रहना ताकि मन और शरीर शुद्ध बना रहे। आधुनिक प्रासंगिकता, नैतिक मूल्यों का पालन करने से समाज में शांति और सौहार्द बना रहता है। नशे और अनैतिकता से दूर रहना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। शून्यवाद और अनात्मवाद, एम्प्टीनेस एंड नॉन सेल्फ, बौद्ध धर्म में शून्यवाद और अनात्मवाद की अवधारणा है। शून्यवाद, एम्प्टीनेस, संसार में कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं है, हर चीज़ अन्य चीज़ों पर निर्भर होती है। अनात्मवाद, नॉन सेल्फ, कोई भी स्थायी आत्मा नहीं है, हम निरंतर बदल रहे हैं। आधुनिक प्रासंगिकता, न्यूरोसाइंस भी कहता है कि स्व, सेल्फ एक स्थायी चीज़ नहीं है बल्कि यह लगातार बदलती हुई चेतना की अवस्था है। आज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में हर चीज़ एक दूसरे पर निर्भर है, जो बुद्ध के शून्यवाद सिद्धांत को सिद्ध करता है। बौद्ध ध्यान, बुद्धिस्ट मेडिटेशन और विज्ञान। बौद्ध ध्यान, विपश्यना, ज़ेन, माइंडफुलनेस पर आधुनिक विज्ञान ने कई शोध किए हैं। विज्ञान क्या कहता है? ध्यान करने से मस्तिष्क में ग्रे मैटर बढ़ता है जिससे एकाग्रता और मानसिक शांति बढ़ती है। माइंडफुलनेस थेरेपी को डिप्रेशन और स्ट्रेस कम करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। कई कंपनियां गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट अपने कर्मचारियों को माइंडफुलनेस प्रशिक्षण देती हैं। 1. बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बताते हैं कि दुख का कारण तृष्णा है और इससे मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। 2. अष्टांगिक मार्ग में नैतिकता, ध्यान और प्रज्ञा का समावेश है जिससे व्यक्ति एक शांत और संतुलित जीवन जी सकता है। 3. पंचशील, नैतिक आचरण के 5 नियम हैं जो समाज में शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। 4. शून्यवाद और अनात्मवाद सिद्धांत बताते हैं कि संसार नश्वर और परिवर्तनशील है। 5. वैज्ञानिक शोधों ने सिद्ध किया है कि बौद्ध ध्यान मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। 8. बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रसार और सांस्कृतिक प्रभाव। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार उनकी मृत्यु के बाद हुआ और समय के साथ यह धर्म न केवल भारत में बल्कि एशिया और उससे भी आगे फैल गया। बौद्ध धर्म का प्रभाव न केवल धार्मिक जीवन में था बल्कि इसने कला, साहित्य, दर्शन और समाज के विभिन्न पहलुओं को भी प्रभावित किया। इस अध्याय में हम बौद्ध धर्म के प्रसार के विभिन्न चरणों और उसके सांस्कृतिक प्रभावों पर चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत से बाहर। भारत में बौद्ध धर्म का उत्थान और पतन। बुद्ध के जीवन काल के दौरान और उनके निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत में व्यापक रूप से फैला। हालांकि समय के साथ भारत में यह धर्म धीरे धीरे कमजोर हुआ और हिंदू धर्म और अन्य धार्मिक आंदोलनों के प्रभाव में आ गया। फिर भी भारत से बाहर बौद्ध धर्म का प्रसार तेजी से हुआ और इसने एशियाई देशों में अपनी जड़ें जमाईं।
एक, मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक का योगदान। सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान था। उनके समय में बौद्ध धर्म न केवल भारत के विभिन्न हिस्सों में फैलने लगा, बल्कि सम्राट ने इसे श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया और मध्य एशिया में भी प्रसारित किया। अशोक के समय में बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार किया गया था और उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को फैलाने के लिए कई मिशनरी भेजे थे। उनका सबसे प्रसिद्ध मिशन श्रीलंका में था, जहां बौद्ध धर्म को स्थायी रूप से स्थापित किया गया। 2. शाक्यमुनि और बौद्ध साधु। बुद्ध के अनुयायी बौद्ध साधु और भिक्षु विभिन्न देशों में गए और वे वहां बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को फैलाते गए। कई देशों में बौद्ध धर्म की स्थापना और संगठन इसी प्रकार हुआ। बौद्ध धर्म का दक्षिण एशिया में फैलाव। 1. श्रीलंका। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का आगमन सम्राट अशोक के दूत महिंद के माध्यम से हुआ। उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाएं श्रीलंका में फैलानी शुरू की और वहां के राजा देवसेना ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और आज भी ये देश बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। 2. म्यांमार बर्मा। म्यांमार में बौद्ध धर्म का आगमन 4वीं शताब्दी में हुआ, जब बौद्ध भिक्षु म्यांमार के राजा अन्नो से मिलने आए। यहाँ बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद ये देश पूरी तरह से बौद्ध धर्म के प्रभाव में आ गया। 3. थाईलैंड और कंबोडिया। थाईलैंड और कंबोडिया में बौद्ध धर्म का प्रसार 7वीं शताब्दी में हुआ। इन देशों में आज भी मुख्य रूप से थेरवादा बौद्ध धर्म प्रचलित है। बौद्ध धर्म का प्रभाव चीन और तिब्बत में। 1. चीन। चीन में बौद्ध धर्म का आगमन 2वीं शताब्दी में हुआ, जब बौद्ध भिक्षु जांझी ने बौद्ध धर्म को चीन में फैलाया। यहाँ बौद्ध धर्म ने अन्य धर्मों के साथ एक मिश्रित रूप लिया और महायान बौद्ध धर्म के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चीन में बौद्ध धर्म ने न केवल धार्मिक जीवन पर प्रभाव डाला, बल्कि कला, साहित्य और दर्शन में भी गहरी छाप छोड़ी। यहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध मठों जैसे लुशन और शान मठ बौद्ध धर्म के समृद्धि के प्रतीक हैं। 2. तिब्बत। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश 7वीं शताब्दी में हुआ, जब तिब्बती सम्राट सोंगसेन गाम्पो ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में अपनाया। तिब्बत में बौद्ध धर्म के आगमन के बाद बौद्ध शिक्षाएं और तिब्बती बौद्ध धर्म की विशेषताएं विकसित हुईं, जिसमें तंत्र बौद्ध धर्म का योगदान भी महत्वपूर्ण था। दलाई लामा जैसे महान नेता तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रचारक बने और उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा को विश्वभर में फैलाया। बौद्ध धर्म का प्रभाव जापान और कोरिया में। 1. जापान। जापान में बौद्ध धर्म का आगमन 6वीं शताब्दी में हुआ। बौद्ध धर्म ने जापान की संस्कृति, कला और धार्मिक जीवन को गहरे रूप से प्रभावित किया। जापान में महायान बौद्ध धर्म का मुख्य रूप से पालन किया जाता है और यहाँ के बौद्ध मठ और मंदिर विश्व प्रसिद्ध हैं, जैसे क्योटो और नारा के मठ। जापान में ज़ेन बौद्ध धर्म और निकाय बौद्ध धर्म का भी प्रभाव है। इन दोनों पंथों ने जापान में ध्यान और साधना की कला को एक नए रूप में प्रस्तुत किया। 2. कोरिया। कोरिया में बौद्ध धर्म का प्रवेश 4वीं शताब्दी में हुआ और जल्द ही यह वहाँ का प्रमुख धर्म बन गया। कोरिया में बौद्ध धर्म ने कला, साहित्य और स्थापत्य कला को भी प्रभावित किया। यहाँ के बौद्ध मंदिर और चित्रकला विश्व प्रसिद्ध हैं। बौद्ध धर्म का प्रभाव पश्चिमी दुनिया में। 1. अमेरिका और यूरोप। 20वीं सदी में बौद्ध धर्म ने पश्चिमी दुनिया में तेजी से पैठ बनाए। पश्चिमी देशों में बौद्ध धर्म का मुख्य कारण ध्यान और माइंडफुलनेस पद्धतियां थीं, जो मानसिक शांति और तनाव मुक्त जीवन के लिए अत्यधिक प्रभावी मानी जाती हैं। थेरवादा और विपश्यना ध्यान पद्धतियां अब अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में व्यापक रूप से प्रचलित हैं। यहाँ के लोग बौद्ध दर्शन को मानसिक स्वास्थ्य और जीवन शैली में सुधार के रूप में अपना रहे हैं। बौद्ध धर्म और कला। बौद्ध धर्म ने कला के विभिन्न रूपों को भी प्रभावित किया, जैसे मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य। 1. भारतीय बौद्ध कला। भारत में बौद्ध धर्म के साथ कला का प्रारंभ हुआ। गांधार कला और गुप्त काल की कला में बौद्ध धर्म के चित्र और मूर्तियां प्रमुख थीं। 2. चीनी और जापानी कला। चीन और जापान में बौद्ध धर्म ने अद्भुत कला रूपों को जन्म दिया। यहाँ के बौद्ध मठों और मंदिरों की वास्तुकला में भव्यता और सुंदरता देखने को मिलती है। 1. बौद्ध धर्म का प्रसार मौर्य सम्राट अशोक के समय में हुआ और इसके बाद ये दक्षिण एशिया, चीन, तिब्बत, जापान और अन्य देशों में फैल गया। 2. बौद्ध धर्म ने कला, साहित्य, दर्शन और स्थापत्य पर गहरा प्रभाव डाला। 3. बौद्ध धर्म का प्रभाव आज पश्चिमी देशों में भी महसूस किया जाता है, जहां माइंडफुलनेस और ध्यान पद्धतियां विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। 9. बौद्ध धर्म के प्रमुख पंथ और उनकी विशेषताएं। बौद्ध धर्म के इतिहास में समय समय पर कई पंथों का उदय हुआ, जो विभिन्न दृष्टिकोणों और विधियों को प्रस्तुत करते थे। हालांकि सभी पंथ बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों पर आधारित थे, फिर भी उनकी व्याख्याएं और आचार व्यवहार में भिन्नताएं थीं। इस अध्याय में हम बौद्ध धर्म के प्रमुख पंथों थेरवादा, महायान, वज्रयान और तंत्र बौद्ध धर्म की विशेषताओं को समझेंगे। थेरवादा बौद्ध धर्म। थेरवादा बौद्ध धर्म को पुराना मार्ग भी कहा जाता है और यह बौद्ध धर्म का सबसे पुराना पंथ है। ये पंथ मुख्यतः श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया में प्रचलित है।
थेरवादा बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोग बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों को अत्यधिक महत्व देते हैं। थेरवादा के सिद्धांत। 1. हस्ताक्षरित ग्रंथ। थेरवादा बौद्ध धर्म पाली कैनन पर आधारित है, जो बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। 2. निर्वाण की प्राप्ति। थेरवादा में मुख्य उद्देश्य निर्वाण है, जिसे व्यक्ति अकेले ही अपने प्रयासों से प्राप्त कर सकता है। 3. अर्जित ध्यान। थेरवादा में ध्यान और साधना की महत्वपूर्ण भूमिका है और यह पंथ विपश्यना ध्यान पर विशेष जोर देता है। 4. आध्यात्मिक मार्ग। थेरवादा बौद्ध धर्म में साधु जीवन का आदान प्रदान और भिक्षु जीवन के अनुशासन को उच्च स्थान दिया जाता है। आधुनिक प्रासंगिकता। थेरवादा बौद्ध धर्म में ध्यान और साधना का अत्यधिक महत्व है, जो मानसिक शांति और आत्मविकास के लिए उपयुक्त है। विपश्यना ध्यान को अब पूरी दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य और शांति के लिए एक प्रभावी उपाय माना जाता है। महायान बौद्ध धर्म। महायान बौद्ध धर्म को महान मार्ग भी कहा जाता है और यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा और व्यापक पंथ है। महायान बौद्ध धर्म मुख्य रूप से चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत में फैल चुका है। ये पंथ सभी जीवों के कल्याण के लिए कार्य करने की विचारधारा को स्वीकार करता है। महायान के सिद्धांत। 1. बोधिसत्व सिद्धांत। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, जिन्हें संसार के उद्धारकर्ता कहा जाता है, की उपासना की जाती है। बोधिसत्व वह व्यक्ति है जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया है लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए पुनः जन्म लेने का संकल्प लिया है। 2. सर्वव्यापी करुणा। महायान में यह विश्वास है कि सभी जीवों के साथ करुणा और सहानुभूति से व्यवहार करना चाहिए। 3. सिद्धि और दिव्यता। महायान बौद्ध धर्म में कई दिव्य बुद्धों और बोधिसत्वों की पूजा की जाती है, जिनमें अवलोकितेश्वर करुणा के बोधिसत्व प्रमुख हैं। 4. संपूर्णता की प्राप्ति। महायान पंथ में यह विश्वास है कि हर व्यक्ति में बुद्धत्व की क्षमता है और उसे संपूर्णता की दिशा में प्रयास करना चाहिए। आधुनिक प्रासंगिकता। महायान बौद्ध धर्म की करुणा और सहानुभूति की शिक्षाएं आजकल दुनिया भर में विभिन्न समाजों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। इसके सिद्धांत यह सिखाते हैं कि न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कर्म करें। वज्रयान बौद्ध धर्म। वज्रयान बौद्ध धर्म को वज्रयान पंथ या तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से तिब्बत और हिमालयी क्षेत्र में प्रचलित है। वज्रयान बौद्ध धर्म महायान बौद्ध धर्म का एक और विकसित रूप है, जिसमें तंत्र विद्या, ध्यान और मंत्रों का उपयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वज्रयान के सिद्धांत। 1. तंत्र विद्या। वज्रयान में तंत्र, मंत्र और मुद्राओं का विशेष महत्व है। इन्हें ध्यान की गहरी अवस्था में आत्मा को जागरूक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 2. बोधिसत्व और देवताओं की पूजा। वज्रयान में बोधिसत्वों के साथ साथ विभिन्न देवताओं की पूजा की जाती है। इन देवताओं के माध्यम से साधक आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होते हैं। 3. शरीर, वचन और मन का साधन। वज्रयान बौद्ध धर्म में शरीर, वचन और मन के तीनों को संतुलित करने पर जोर दिया जाता है। 4. तंत्र साधना। इस पंथ में विशेष रूप से तंत्र साधना के द्वारा साधक को एकाग्रता, मानसिक शक्ति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आधुनिक प्रासंगिकता। वज्रयान बौद्ध धर्म में ध्यान और मंत्रों का उपयोग मानसिक शांति और आत्मसाक्षात्कार के लिए एक गहरी प्रक्रिया है। यह आजकल मेडिटेशन रिट्रीट्स और तंत्र साधना के रूप में पश्चिमी देशों में भी प्रचलित हो रहा है। तंत्र बौद्ध धर्म। तंत्र बौद्ध धर्म एक विशेष शाखा है जो मुख्य रूप से वज्रयान से जुड़ी हुई है, लेकिन इसमें विशेष ध्यान तंत्र साधना और शक्ति के प्रयोग पर है। तंत्र बौद्ध धर्म के अनुयायी देवी देवताओं, तंत्र मंत्रों और यंत्रों के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर होते हैं। तंत्र बौद्ध धर्म के सिद्धांत। 1. मंत्र और यंत्र। तंत्र बौद्ध धर्म में विशेष मंत्रों और यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जो मानसिक शक्तियों और दिव्य ऊर्जा को जगाने के लिए होते हैं। 2. शक्ति की साधना। तंत्र साधना में शक्ति की उपासना का विशेष महत्व है, जिसे आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में एक प्रेरक बल माना जाता है। 3. तंत्र अनुष्ठान। तंत्र साधक विभिन्न तंत्र अनुष्ठानों के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। 1. बौद्ध धर्म के प्रमुख पंथों में थेरवादा, महायान, वज्रयान और तंत्र बौद्ध धर्म शामिल हैं। 2. थेरवादा बौद्ध धर्म में ध्यान और साधना का विशेष महत्व है, जबकि महायान में बोधिसत्व सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। 3. वज्रयान बौद्ध धर्म में तंत्र साधना और मंत्रों का उपयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 4. तंत्र बौद्ध धर्म में शक्ति और दिव्य ऊर्जा के प्रयोग के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को बल दिया जाता है। 10. बौद्ध धर्म में दीक्षा प्रक्रिया और सामाजिक भूमिका। बौद्ध धर्म में दीक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपनी सांसारिक जीवन से बाहर निकलकर धार्मिक जीवन की ओर कदम बढ़ाता है। दीक्षा का ये संस्कार न केवल व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है, बल्कि यह समाज में उसकी भूमिका और दायित्वों को भी स्पष्ट करता है। इस अध्याय में हम बौद्ध धर्म में दीक्षा के विभिन्न पहलुओं और साधु भिक्षुओं की सामाजिक भूमिका पर चर्चा करेंगे। बौद्ध दीक्षा की प्रक्रिया। बौद्ध दीक्षा, जिसे संन्यास दीक्षा भी कहा जाता है, एक आधिकारिक धार्मिक प्रक्रिया है जिसके तहत व्यक्ति बौद्ध धर्म के अनुयायी बनकर साधु जीवन की ओर अग्रसर होता है।
ये प्रक्रिया हर पंथ और संप्रदाय में थोड़ी भिन्न हो सकती है, लेकिन मूल उद्देश्य और सिद्धांत समान रहते हैं। 1. दीक्षा का निर्णय। बौद्ध दीक्षा लेने का निर्णय एक गंभीर और ध्यानपूर्वक लिया गया कदम होता है। व्यक्ति जब संसार से विरक्त होने का निश्चय करता है तो वह अपने परिवार और समाज से अलग होकर भिक्षु जीवन अपनाने के लिए तत्पर होता है। 2. गुरु या दीक्षा दाता। दीक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को एक गुरु या दीक्षा दाता की आवश्यकता होती है। ये गुरु वह व्यक्ति होता है जो दीक्षा प्रक्रिया का संचालन करता है और साधु जीवन के नियमों और साधनाओं की शिक्षा देता है। 3. दीक्षा संस्कार। दीक्षा के समय व्यक्ति को बौद्ध धर्म के 3 शरणों में आस्था और विश्वास व्यक्त करना होता है। बुद्ध शरण गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाता हूँ। धम्म शरण गच्छामि, धम्म के शरण में जाता हूँ। संघ शरण गच्छामि, संघ के शरण में जाता हूँ। इसके अलावा व्यक्ति को पंचशील 5 नैतिक उपदेश का पालन करने का संकल्प भी लेना होता है, जो उसे धार्मिक और नैतिक जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। 1. जीवों को मारना नहीं। 2. चोरी नहीं करना। 3. मिथ्याचरण से बचना। 4. असत्य बोलने से बचना। 5. मादक पदार्थों से दूर रहना। दीक्षा के समय व्यक्ति को एक साधु की वेशभूषा दी जाती है, जिसमें सादा वस्त्र, माला और भिक्षु के लक्षण शामिल होते हैं। इसके बाद वह अपने नए जीवन की शुरुआत करता है, जिसमें वह सांसारिक इच्छाओं से दूर होकर केवल ध्यान, साधना और उपदेशों में निपुणता प्राप्त करने का प्रयास करता है। बौद्ध भिक्षु और साधु जीवन। 1. साधु जीवन का उद्देश्य। बौद्ध धर्म में साधु जीवन का मुख्य उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति है, जिसमें व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। साधु जीवन में व्यक्ति का जीवन भिक्षाटन, ध्यान और साधना में व्यतीत होता है। भिक्षु अपना अधिकांश समय ध्यान मेडिटेशन में लगाते हैं ताकि वे अपने मन को शांत और नियंत्रित कर सकें। 2. भिक्षु का अनुशासन। भिक्षु जीवन में अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। वे उपदेशों का पालन करते हैं, धार्मिक कृत्य करते हैं और समाज के लिए प्रेरणास्रोत बनते हैं। भिक्षुओं का जीवन हमेशा सरल और संयमित होता है। उन्हें किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तु की लालसा नहीं होती। 3. साधु का समाज में स्थान। साधु या भिक्षु बौद्ध समाज में सम्मानित स्थान रखते हैं। वे न केवल धार्मिक शिक्षाएं देते हैं, बल्कि समाज में शांति और सद्भाव का प्रचार भी करते हैं। वे अपने जीवन से दूसरों को प्रेरित करते हैं कि किस प्रकार एक साधारण, शांतिपूर्ण जीवन जीकर आत्मज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। 4. भिक्षु के कार्य। भिक्षु जीवन में धार्मिक कार्यों के अलावा समाज की सेवा में भी संलग्न होते हैं। वे शिक्षा देते हैं, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं और समाज में धार्मिकता और नैतिकता का प्रचार करते हैं। भिक्षु समाज के लिए एक धार्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। बौद्ध भिक्षु और महिला भिक्षु भिक्षुनी। 1. महिला भिक्षु का उदय। महिला भिक्षु या भिक्षुनी बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि बौद्ध धर्म के प्रारंभिक काल में महिलाओं को भिक्षु बनने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बुद्ध ने समय के साथ महिलाओं को भी भिक्षुनी दीक्षा देने का निर्णय लिया। महिला भिक्षु का कार्य भी पुरुष भिक्षुओं के समान होता है, जिसमें ध्यान, साधना और धर्म प्रचार शामिल हैं। 2. भिक्षुनी और समाज। भिक्षुनी समाज में भी सम्मानित स्थान रखती हैं। वे महिला समुदाय के लिए प्रेरणा स्रोत होती हैं और महिलाओं को भी धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। भिक्षुनी को भी समाज में समान अधिकार मिलते हैं, लेकिन भिक्षु समाज के लिए उनका कार्य अधिक व्यापक और सामाजिक होता है। 3. भिक्षुनी और महिला सशक्तिकरण। बौद्ध धर्म में महिलाओं को आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में समान स्थान मिला है। भिक्षुनी समाज का उदय एक महत्वपूर्ण कदम था, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में था। बौद्ध धर्म में दीक्षा का सामाजिक प्रभाव। 1. समाज में नैतिकता और धर्म का प्रसार। बौद्ध भिक्षु समाज के एक अहम अंग होते हैं। उनकी उपस्थिति और शिक्षा समाज में नैतिकता, करुणा और अहिंसा का प्रचार करती है। भिक्षु समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं और लोगों को जीवन के उच्चतम उद्देश्यों की ओर मार्गदर्शन करते हैं। 2. समाज में ध्यान और साधना का प्रचार। बौद्ध धर्म के भिक्षु न केवल धर्म की शिक्षा देते हैं, बल्कि ध्यान और साधना के अभ्यास के महत्व को भी समाज में फैलाते हैं। उनका जीवन शांति, सद्भावना और आंतरिक शक्ति को बढ़ावा देने का माध्यम बनता है। 3. भिक्षु और शांति के दूत। बौद्ध भिक्षु शांति और अहिंसा के दूत होते हैं। उनके द्वारा फैलाए गए धार्मिक उपदेश समाज में शांति, करुणा और प्रेम की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। 1. बौद्ध धर्म में दीक्षा एक गंभीर प्रक्रिया है, जिसके दौरान व्यक्ति सांसारिक जीवन से विरक्त होकर धार्मिक जीवन की ओर बढ़ता है। 2. भिक्षु और साधु जीवन में ध्यान, साधना और अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 3. बौद्ध धर्म में महिला भिक्षु भिक्षुनी का भी महत्वपूर्ण स्थान है और उन्हें समाज में समान अधिकार प्राप्त हैं। 4. बौद्ध भिक्षु समाज में नैतिकता, शांति और करुणा का प्रचार करते हैं और समाज को धर्म की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं।